तीसरी बैठक जिसका जिक्र करना जरूरी है जेपी नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के बीच की है। इस बैठक के दौरान आज के दिन की सबसे दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर सामने आई। प्रदर्शन कर रहे सीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने समेत अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। इसी मुलाकात के लिए तो करीब 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। सरकार चाहती तो पहले दिन या पहले हफ्ते में मुलाकात कर सकती थी और फिर आज जो लाठियां बरसी उसकी नौबत नहीं आती। पर करीब 1 महीने के इंतजार के बाद जिस वक्त सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल हो जाती है, उनको उठाना पड़ता है, उनको अस्पताल में जबरन भर्ती कराना पड़ता है, तब ये नौबत आई सरकार की तरफ से जब वो बातचीत करती सीजेपी के जो समर्थक हैं उनके साथ दिखाई दी। यहीं से राजनीति की अब नई बहस शुरू हो गई है। सीजेपी के नेता सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की पुष्टि की। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। सौरभ ने लिखा कि उन्होंने अपनी मांगें केंद्रीय मंत्री के सामने रख दी हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की मांग शामिल है। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे पर उचित स्तर पर चर्चा करके वापस बताएंगे। देखिए, 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज़ किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। इस बैठक के बाद एक तरह की नई राजनीति की बहस शुरू हो गई। सीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। जेपी नड्डा की तरफ से दावा सामने आया कि मीटिंग का प्रस्ताव प्रदर्शनकारियों की तरफ से आया था। यानी मुलाकात एक, लेकिन राजनीतिक नैरेटिव 2 और दोनों अलग अलग। आज की राजनीति में नैरेटिव ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। तो हंगामा है क्यों बरपा? क्या छात्रों के लिए या सत्ता के लिए? क्या शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए या राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए? क्या ये युवाओं के भविष्य की लड़ाई है या भविष्य की राजनीति की लड़ाई है? क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन कभी सिर्फ आंदोलन नहीं होते, उनके राजनीतिक मायने भी होते हैं। एक तरफ सरकार हर विरोध को कानून व्यवस्था के नजरिए से देखती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हर विरोध को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश करता है। और जनता सिर्फ इतना जानना चाहती है कि क्या इस हंगामे के बाद छात्रों की समस्या का समाधान निकलेगा या फिर संसद का पूरा मॉनसून सत्र नारे, प्रदर्शन, स्थगन और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाएगा। जैसे मॉनसून की पहली बारिश अक्सर मौसम का संकेत देती है, वैसे ही मॉनसून सत्र का पहला दिन भी आगे के पूरे सत्र का ट्रेलर दिखा देता है। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास और विधेयकों की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष सड़क से संसद तक संघर्ष का रास्ता चुन चुका है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में संसद बहस का मंच बनेगी या फिर पूरे मॉनसून सत्र पर ऐसे ही काले बादल छाए रहेंगे, हंगामे वाले। वैसे आज एक तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। मैम, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को 56 साल का युवा बोला है, इस पर क्या कहना चाहिए? उनका 56 इंच का छाती का ख्याल रखो। हम युवा है क्या है हम जानते हैं। हम देश के हित में हम कुर्बान हो चुके हैं, हम बहुत कुछ कर चुके हैं। ये 56 इंच का छाती लेके गोल गोल घूम के आए, सारा देश विजय, इतने मेडल वो छाती पे लगाने के लिए बड़ा शौक है। हुआ क्या? रिजल्ट तो अंडा और बच्चे ऊपर डंडा।